हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका है वैद्युत धारा। कौन सी धारा? वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध है उसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश, मान लीजिए आपका कोई चालक है, इसमें जो आवेश, हम मान लीजिए कोई आवेश देते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? आपकी वैद्युत धारा कहते हैं। और अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक में के बाह्य कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हो, कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में जो टक्कर होगी उसे ही हम क्या कहते हैं? उसमें से जो वेग उत्पन्न होगा सूक्ष्म वेग टक्कर के कारण, उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग की डेफिनेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझाई हुई है, बट फिर से हमें इसमें संबंध देखना है, तो इसलिए हम आपको फिर से समझाए दे रहे हैं। तो ये आपका धारा घनत्व है किसी चालक में के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ये हमने चालक लिया था और इसमें मान लीजिए कोई धारा प्रवाहित की थी, आपकी आई धारा प्रवाहित की थी, तो जो आपका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये आपका इस चालक का क्षेत्रफल क्या है? ए। तो इसमें से जो आपकी धारा बह रही है, इसके अभिलंबवत बहने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू I/A। तो अब चलिए अनुगमन वेग देख लेते हैं। तो ये आपका अनुगमन वेग है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनके मध्य सूक्ष्म वेग उत्पन्न हो जाता है। इसी सूक्ष्म वेग को ही हम क्या कहते हैं? आपका अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? वीडी से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा था कि हमने एक चालक लिया था जिसमें क्या थे? कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे और जिसकी बाहरी कक्षा पे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे। तो उनकी गति कैसी थी? अनियमित थी, मतलब आवारा टाइप की गति थी। तो जब वो उनके बीच में आपस में टक्कर हुई तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई कुछ वेग उत्पन्न हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये आपकी जो धारा, ये जो फिगर हमने लिया था, ये इसी फिगर के माध्यम से हम धारा घनत्व और जो आपका अनुगमन वेग में संबंध है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस फिगर से समझिए कि माना PQ एक चालक है। PQ क्या है? एक चालक है। हम इसको AB भी मान सकते थे, बट हमने AB इसलिए नहीं माना क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो L है। तो ए और जो क्षेत्रफल है वो आपका A है, इसलिए हमने इस चालक को क्या नाम दिया? PQ नाम दिया है। तो PQ एक चालक है जिसकी लंबाई जो आपकी है वो कितनी है? L है, L मीटर। और जो इसकी चौड़ाई आप कह लीजिए कि जो इसका क्षेत्रफल है वो आपका कैसा है? A है। और इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो आपका वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में? इस दिशा में कार्य कर रहा है, मतलब इसकी इधर Q के साइड क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। और इसको हमने किससे? बैटरी से जोड़ा है। और ये जो आपकी धारा I बह रही है इसमें, तो आप इसकी मतलब जो रचना है उससे समझिए। माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा चालक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। तब इस चालक का आयतन आप जानते हैं, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी दी हुई है? लंबाई आपकी दी हुई है L। चौड़ाई यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। तो L गुणे A, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AL भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं डेरिवेशन को। तो अब हमें क्या करना है? आप जानते हैं इन इलेक्ट्रॉन जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इनकी संख्या तो हमें ज्ञात है नहीं। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? N है। तो माना मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या N है, तब इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आपने यहाँ पे आयतन आया था AL, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएंगे? ALN। इनकी संख्या क्या हो जाएगी? ALN। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो चालक PQ पर कुल आवेश, मान लेते हैं कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो आपका क्या है? E इलेक्ट्रॉन है। तो इस चालक जो आपका PQ है, तो उस पर जो आवेश होगा तो वो क्या हो जाएगा? ALNE। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया था? माना मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या N है, तब कुल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ALN। और इसमें अभी तक तो हमने संख्या निकाली थी। अब जब मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपके E हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ALNE।
तो अब हमें क्या करना है कि अनुगमन, इस जो चालक है इसका जो अनुगमन वेग है वो क्या है आपका वीडी। अनुगमन वेग क्या है आपका वीडी है। तो वीडी है तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनको पी से क्यू, जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको पी से क्यू को पार करने में, मान लेते हैं अनुगमन वेग आपका वीडी है, तो इसको पार करने में हमें कितना समय लगेगा उसे हमें यहाँ पे देखना है। तो अनुगमन वेग वीडी है तो चालक को पार करने में इलेक्ट्रॉन को लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये आपका होता है समय। तो समय को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। दूरी आपकी कितनी है, एल, इसकी लंबाई मतलब कि पी से क्यू तक की दूरी कितनी है, एल है। और जो आपका अनुगमन वेग है हमने आपको बताया वीडी, चाल क्या है इसकी, वीडी, वीडी वीडी तो चाल लग रही है इसमें। तो अब परिपथ में धारा, धारा बहने वाली धारा, तो धारा का फॉर्मूला होता है, आपको इससे पहले हमने बताया था आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। तो उसमें हमने इसका फॉर्मूला भी बताया था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टी तो आपको दिया हुआ है तो क्यू अपॉन टी की जगह पे हम क्या कर देंगे, टी की जगह पे इसको पुट कर देंगे एल अपॉन वी डी। इसको हम पुट कर लिए। तो हम क्यू की जगह भी कुछ पुट कर सकते हैं, ये मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 आपकी, जो हमने इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकाला था क्यू इज इक्वल टू ए एल एन ई। तो इस इक्वेशन 1 से हम क्यू का मान यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो क्यू का मान आपका क्या है, ए एल एन ई बटे ये वाला वी डी चला जाएगा आपका ऊपर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल बचेगा, एल बचा। तो यहाँ से एल ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका क्या, धारा आई इज इक्वल टू, धारा आई इज इक्वल टू क्या बचा, ए एन ई वी डी। तो बचा आपका क्या, धारा आई इज इक्वल टू, धारा आपकी कितनी आई, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। बट हमें ज्ञात कर क्या करना है आपका, धारा घनत्व, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसको ज्ञात करते हैं। चूंकि तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से आई की वैल्यू इसमें पुट करने पर तो ए एन ई वी डी अपॉन ए, तो ए से ए आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। तो ये आया आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका हो चुका है प्रूफ्ड। बट अगर आपको कहीं पे पूछ ले कि धारा में और अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या कर सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, तो हम यहीं तक प्रूफ करेंगे। बट अगर आपको पूछ ले धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो हम इस वाले फॉर्मूले तक प्रूफ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में धारा के लिए पूछेगा तो आपको ये वाला, और धारा घनत्व अनुगमन वेग में तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। तो आई होप आपको धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।